नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में एक खास टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक है प्रश्न निर्माण। इससे संबंधित हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो देखने पर आपको ये प्रश्न निर्माण का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न निर्माण क्या है कि एक सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना ही प्रश्न निर्माण कहलाता है। जिस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगाना जरूरी है। वाक्य में रेखांकित शब्द जिस लिंग विभक्ति व वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होगा। यानी जो भी रेखांकित पद होगा और उसमें जो लिंग विभक्ति और वचन होगा तो प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन का होगा। तो पहले अपन को वचन देखने पड़ेंगे, लिंग देखने पड़ेंगे। यानी लिंग तीन होते हैं। लिंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्तियां सात होती हैं। कितनी होती हैं? सात। विभक्तियां सात होती हैं, लेकिन कारक है वो 6 ही होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। हर बार पूछा जाता है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो 6 यानी 6 कारक होते हैं। और विभक्तियां कितनी होती हैं, तो सप्त यानी 7 होती हैं। 7 विभक्तियां होती है और 6 कारक होते हैं। अब कारक, विभक्ति और चिन्ह देखते हैं। कारक, चिन्ह और विभक्ति। अब प्रथम विभक्ति में कौन सा कारक होता है और उसका चिन्ह क्या होता है? अब कारक यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, उसमें विभक्ति होगी प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। कर्म। अब कर्म कारक है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह यानी कर्म का चिन्ह होगा को। करण से या के द्वारा, तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए, अब के लिए आएगा वहां चतुर्थी विभक्ति होगी। अपादान से अलग यानी पंचमी विभक्ति। संबंध का, के, की, रा, रे, री, वहां पर होगी छठी विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति। अधिकरण यानी में, पर यानी सप्तमी विभक्ति। संस्कृत में प्रश्न निर्माण के लिए इनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहला है प्रश्नवाचक अव्यय और दूसरा है किम शब्द रूप तीनों लिंगों में। अब अपन को याद क्या करना है? एक तो करना है प्रश्नवाचक जो अवयव है उनको याद करना है, और एक किम शब्द का तीनों लिंगों में रूप याद करना है। तो पहले अपन पढ़ते हैं प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से है और उसका क्या अर्थ होता है। तो देखो, प्रश्नवाचक अव्यय कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। कदा यानी कब। कुतः यानी कहाँ से। किमर्थम यानी क्यों या किस लिए। कथम यानी कैसे। किम यानी क्या। कति यानी कितने। और कीदर्श यानी कैसा। यह तो पुल्लिंग का है और स्त्रीलिंग का होगा कीदर्शी और नपुंसक का होगा कीदर्शम। तो यह है प्रश्नवाचक अवयव और उनका अर्थ। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। अब इन प्रश्नवाचक अवयव का जो स्थान है वो कहाँ कहाँ पर लगता है और कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग होता है। तो देखते हैं स्थान के लिए। अब कोई स्थान बताना है, यानी कोई जगह है, तो वहां पर आएगा कुतः और कुत्र। यानी कहाँ से। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, यानी स्थानवाचक होने के लिए कुतः और कुत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, कुत्र का है कहाँ। समय के लिए यानी समयवाचक।
अब समयवाचक बताने के लिए ये समय दिया हुआ वहाँ होगा कदा यानी कब। तरीका, रीति यानी ढंग, ऐसा जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो वहाँ पर आएगा कथम यानी कैसे। उद्देश्य के लिए, अब किस उद्देश्य के लिए, तो वहाँ पर आएगा किमर्थम, और किमर्थम का अर्थ होता है क्यों या किस लिए। संख्या के लिए, अब कोई संख्या बतानी है यानी ये इतना है इतने हैं, तो वहाँ पर लगाना है कति यानी कितने। संख्या बताने के लिए कति लगाना है और अर्थ है कितने। गुण, रंग, रूप, आकार, ऐसा बताने के लिए यानी गुणवाचक बताने के लिए पुल्लिंग का चलेगा कीदर्श, स्त्रीलिंग का चलेगा कीदर्शी, और नपुंसक का चलेगा कीदर्शम। अब अपन पढ़ेंगे स्थान के लिए जो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो आगे देखते हैं। अब देखो स्थानवाचक, अब स्थान के लिए कुत्र यानी कहाँ। अब कहाँ, जैसे ग्रामे, नगरे, विद्यालय, कक्षायाम, देशे, सर्वत्र, वृक्षे। अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो कहाँ यानी गांव में, नगर में, विद्यालय में, कक्षा में, देश में, सर्वत्र यानी सभी जगह, वृक्ष यानी वृक्ष पर, ऐसे जब प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो वहाँ पर आएगा कुत्र। जैसे रामः ग्रामे वसति, राम गांव में रहता है, तो कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है, तो कहाँ आया है, तो कहाँ का अर्थ होता है कुत्र, तो यहाँ पर लगेंगे कुत्र। तो राम कुत्र वसति, राम कहाँ रहता है। अहम कक्षायाम पठामि, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता है, कक्षा में, तो यहाँ आएगा अहम कुत्र पठामि, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। वृक्षे वाहिषा तिष्ठन्ति, पेड़ पर कौवे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पेड़ पर, तो कहाँ, तो यहाँ पर आएगा कुत्र वाहिषा तिष्ठति, कहाँ कौवे बैठे हैं। अब ये तो था स्थान। अब एक कूत यानी कहाँ से, यानी अलग होने के अर्थ में। यानी बालक जोधपुरात गृहम गच्छति, बालक जोधपुर से घर जाता है। अब कहाँ से जाता है, जोधपुर से, तो कहाँ से, तो बालक कुतः गृहम गच्छति, बालक कहाँ से घर जाता है। व्याध व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, यानी शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है, तो कहाँ से, तो शिकारी बाघ को कहाँ से बाहर निकालता है, कहाँ से, तो कूत आएगा यानी कुतः। तो व्याध व्याघ्रम कुतः बहि निसार्यत, यानी शिकारी बाघ को कहाँ से बाहर निकालता है, तो कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। अब है समय सूचक, पहले था स्थानवाचक, अब है समय सूचक। अब समय सूचक बनाने के लिए कदा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कदा, और कदा का अर्थ होता है कब। अब समय बताया तो आज, अब, कल, कल, बजे, सुबह, वर्ष, दिनांक। जब ऐसा कोई शब्द आए और वहाँ पर नीचे अंडरलाइन होगी तो वहाँ पर शब्द प्रश्न बनाते समय कदा लगाना है। क्या लगाना है, कदा। यानी रमेश प्रातकाले पठति, रमेश सुबह के समय पढ़ता है, तो कब पढ़ता है, तो रमेश कदा पढ़ती, रमेश कब पढ़ता है। श्याम 9 वादने विद्यालयम गच्छति, श्याम 9 बजे विद्यालय जाता है, तो श्याम कब विद्यालय जाता है, तो श्याम कदा विद्यालयम गच्छति। अब कदा का मतलब है
कब। तो जब समय का बोध कराए, यानी कोई भी शब्द है उस समय का बोध करे और वहाँ पर अंडरलाइन हो तो कदा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इनके अलावा और भी होता है, वर्ष है, दिनांक है, वार है, ठीक है, बचपन है, बुढ़ापा है, यौवन है, तो इनके अर्थ में भी कदा का प्रयोग ही करेंगे। अब है रीति, तरीका या ढंग। ठीक है। तो इसका प्रयोग करने के लिए अपन लगाएंगे कथम। क्या लगाएंगे? कथम। इसका मतलब होता है कैसे। अब देखो, कैसे, तीव्रम यानी तीव्र यानी तेज, ऊंचे यानी जोर से, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे। ठीक है। तो बालक तीव्रम धावती, बालक तेज दौड़ता है। अब प्रश्न बनाएंगे तो बनाएंगे बालक कैसे दौड़ता है। तो कैसे को बोलते हैं अपन कथम। तो तीव्रम की जगह लिखेंगे कथम। बालक कथम धावती, बालक कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। कश्यप मंदम मंदम चलती, यानी कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है। प्रश्न बनेंगे तो कछुआ कैसे चलता है, तो कश्यप कथम चलती, कछुआ कैसे चलता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी लगाना है। फिर है सिंह ऊंचे गर्जती, शेर जोर से भागता है, सॉरी दहाड़ता है, शेर जोर से दहाड़ता है। तो सिंह कथम गर्जती, शेर कैसे गरजता है। फिर है उद्देश्य के लिए। ठीक है। तो उद्देश्य के अर्थ में जैसे किमर्थम, उद्देश्य के अर्थ में क्या लगेंगे? किमर्थम। और इसका अर्थ होता है क्यों या किस लिए। जैसे पठितुम यानी पढ़ने के लिए, ब्रह्मणाय यानी भ्रमण के लिए, पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए। यानी कोई भी शब्द है उस शब्द के पीछे तुम, आय और अर्थम, तुम, आय और अर्थम। जैसे तुम, पठितुम, भ्रमणा यानी आय, इसके पीछे आ की मात्रा और ये लगा यानी आय, और पठनार्थम यानी अर्थम। ऐसे कोई शब्द होगा उसके पीछे किमर्थम लगेगा। उसमें क्या लगेगा? प्रश्नवाचक बनाते समय किमर्थम लगाना है। जैसे बालक पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो बालक किस लिए विद्यालय जाता है, तो किस लिए को लगेंगे अपन किमर्थम। तो बालक किमर्थम विद्यालयम गच्छति, बालक किस लिए विद्यालय जाता है। रमा क्रेतुम आपणम गच्छति, रमा खरीदने के लिए, आपणम यानी बाजार, गच्छति यानी जाती है। रमा खरीदने के लिए बाजार या दुकान जाती है। तो किस लिए जाती हैं, तो किस लिए के अर्थ में होगा है किमर्थम। तो रमा किमर्थम आपणम गच्छति, रमा किस लिए बाजार या दुकान जाती है। अब है संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। और संख्यावाचक शब्द कोई है और उसके नीचे अंडरलाइन है तो वहाँ पर अपन को प्रयोग करेंगे कति, और इसका मतलब होता है कितने। जैसे एक, पंच यानी पाँच, शतम यानी 100, वैव यानी बहुत, अनेका यानी अनेक, कैचन यानी कुछ। ऐसे जब शब्द होगा और उसके नीचे अंडरलाइन होगी तो वहाँ पर अपन को प्रश्नवाचक बनाते समय कति लगाना है। क्या लगाना है? कति लगाना है। जैसे पंच बालका पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, यानी 5 बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो कितने बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, हिंदी में ऐसा रूप बनेगा। तो कितने को बोलते हैं कति। तो यहाँ पर पंच के नीचे अंडरलाइन है तो इसका मतलब 5 यानी संख्या बता रहा है, तो वहाँ पर कति का प्रयोग करेंगे। तो कति बालका पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, कितने बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अब देखो
कति है वो मतलब हर लिंग में कति का ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग में अलग लगेगा और स्त्रीलिंग में अलग लगेगा, ऐसा नहीं है। दोनों या तीनों लिंगों में कति ही लगेगा। अब देखो दूसरा वाक्य है, अस्माकं विद्यालये पंचदश अध्यापकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में 15 अध्यापक है। अब कितने, पंचदश यानी यहाँ पर अंडरलाइन हुई है, कितने का पूछा है तो कितने को बोलते हैं कति। तो अस्माकं विद्यालय कति अध्यापकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में कितने अध्यापक है। अब है गुण आकार रूप, यानी गुणवाचक बताने के लिए वहाँ पर प्रयोग करेंगे कीदृश यानी कैसा पुल्लिंग के लिए, कीदृशी यानी कैसी स्त्री के लिए, और कीदृशम यानी कैसा नपुंसक के लिए। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो गुणवान, वीर, योग्य, बुद्धिमान, चतुर, यानी ये शब्द है वो क्या है, गुणवाचक, यानी उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ में अपन को इनका प्रयोग करना पड़ेगा जो तीनों लिंगों में अलग अलग है। तो देखो, कृष्ण असौ तीव्रम धावती, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखो काला इनके नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो कैसा घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसा घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसकी विशेषता बताइए, घोड़ा कैसा है, काला है। तो घोड़े की विशेषता बताइए, तो अशु शब्द है वो पुल्लिंग है, तो इसकी विशेषता भी पुल्लिंग की तरह चलेगी। तो अशु होने के कारण अपन को कीदृश लिखना है, क्योंकि अशु है पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर आएगा कीदृश, कीदृश अशु तीव्रम धावती, कैसा घोड़ा तेज दौड़ता है। तो कृष्ण। सुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान, भूखा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो कैसा शेर यानी भूखा शेर, तो शेर है यानी सिंह है, वो भी पुल्लिंग की तरह ही रूप चलेगा। सिंह का रूप भी किसकी तरह चलेगा, पुल्लिंग की तरह चलेगा। तो पुल्लिंग के अर्थ में होता है कीदृश। तो कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसा शेर कहीं भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। सीता योग्या आसीत, सीता योग्य थी। अब देखो सीता है, सीता वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो योग्या भी स्त्री होगा, यानी ये भी स्त्रीलिंग ही होगा। तो स्त्रीलिंग के लिए कैसा में क्या प्रयोग करेंगे, कीदृशी। तो यहाँ लिखना है सीता कीदृशी आसीत, सीता कैसी थी, सीता कैसी थी। अगला, फलानी पक्वानी संति, फल पके हैं, फल पके हुए हैं। तो फल कैसे है, तो कैसे को क्या बोलोगे। अब यहाँ पर लिखना है कीदृशम। अब देखो फलानी, फल बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर फलानी है, तो यहाँ पर पकवानी, पकवानी यानी ये बहुवचन है, तो इसका भी बहुवचन रूप होगा। तो इसका रूप क्या होगा, कीदृशानी होगा। क्या होगा, कीदृशानी। इनका भी बहुवचन रूप लिखना है। तो फलानी कीदृशानी संति, फल कैसे है। तो ये था प्रश्नवाचक अवयव से संबंधित प्रश्न निर्माण। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।